झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ है, लंबे त्याग, संघर्ष और कुर्बानी से अलग राज्य का निर्माण हुआ है। और अलग राज्य निर्माण में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण जो त्याग किया, संघर्ष किया, कुर्बानी दिया, वैसे लोगों को आज पहचान देना, सम्मान देना और व्यवस्थाओं का लाभ देने का मामला है। तो आज 24 साल थे, सभी तमाम राजनीतिक दलों का बारी बारी से सरकारें आई, सभी सरकार में कुछ ना कुछ करने का बात हुआ, लेकिन जिस तरह से ठोस रूप से जो काम करना चाहिए था कि एक आंदोलनकारी को चिन्हित करना, उनको पहचान देना और सम्मान देना और व्यवस्था का लाभ देना, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया है। और अभी वर्तमान सरकार भी आंदोलनकारी का बेटा होने का दम भरता है, तो हम लोग इस लगातार आंदोलन करते रहे, चाहे घेरा डेरा डालो, चाहे विधानसभा का घेराव हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, चाहे प्रमंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन हो, चाहे जिला स्तर का भी कार्यक्रम हो। विभिन्न माध्यमों से भी हम लोग हमेशा मांग पत्र हमेशा मुख्यमंत्री के समीप देते रहे, बाय हैंड भी हम लोग दिए। और हम लोग अनुरोध किए थे कि एक बार झारखंड आंदोलनकारियों के साथ वार्ता करिए, वार्ता करने के बाद नियमावली में संशोधन करिए, और संशोधन इस तरह से करिए कि 24 जिला का आवेदन एक साथ चयन हो जाएगा और उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। लेकिन नियमावली ऐसा बना हुआ है, पहला तो वहाँ जेल जाने का क्राइटेरिया बना दिया है, जबकि जेल जाने के क्राइटेरिया जो भारत सरकार की गृह आपदा प्रबंधन 1952 जिसके तहत आंदोलनकारियों का चयन होता है, उसमें कहीं जेल जाने का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यहाँ नियमावली बना करके जेल जाने का क्राइटेरिया करके सभी आंदोलनकारियों को वंचित करने का बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र है। तो जिस तरह से हम लोग इसलिए वार्ता बार करने का बात किए थे कि वार्ता करिए और नियमावली में संशोधन इस तरह से करिए कि सारे आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण तय सीमा के अंदर हो जाए और व्यवस्थाओं का लाभ भी, जो पहचान और सम्मान, सब तय सीमा के अंदर हो जाए। और अभी वर्तमान समय में भी गृह विभाग से जो चिट्ठी लिखवाया है और डीसी के द्वारा कहीं क्लर्क चिट्ठी दे रहा है, सम्मान पत्र दे रहा है, तो कहीं चपरासी सम्मान पत्र दे रहा है। तो हम लोग इसमें भी कह रहे हैं कि अगर सम्मान भी देना है तो सम्मानजनक तरीके से दीजिए और समान रूप से दीजिए। अभी यहाँ रांची यूनिवर्सिटी में भी जब कन्वोकेशन होता है तो देखिएगा कि कलाम साहब राष्ट्रपति बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए आए थे, केंद्र से मंत्री आता है सर्टिफिकेट देने के लिए और सम्मान करने के लिए, गवर्नर आता है सम्मान देता है करता है। और हम लोग आंदोलनकारियों का कैसा सम्मान हो रहा है, कहीं चपरासी सर्टिफिकेट दे रहा है, कहीं क्लर्क सर्टिफिकेट दे रहा है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह का जो हास्यास्पद स्थिति ये लोग बना दिया है कि आंदोलनकारियों के प्रति इन लोग का जो मानसिकता और जो काम कर कार्यशैली है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम लोग बार बार कहे कि एक वार्ता करिए, नियमावली में संशोधन इस तरह से करिए कि सारे लोगों को एक पहचान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, व्यवस्थाओं का लाभ भी मिलेगा। अभी 2011 में गुरुजी चिट्ठी लिखे थे कि प्रत्येक आंदोलनकारी को एक पक्का मकान देना है, नियोजन देना है, मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था करना है और नियोजन की व्यवस्था करना, सारा बात लिखे थे 2011 में। एक उस चिट्ठी में देख लीजिए, लिखा है कि एक मार्मिक पत्र गुरुजी लिखे कि हम भी आंदोलन में भाग लिया और सब मेरे साथ आंदोलन भाग लिया और आप भी मेरे साथ आंदोलन में शरीक हुए थे। अर्जुन मुंडा को चिट्ठी लिखे थे। तो सारा चीज़ गुरुजी भी जान रहे थे और आज भी सरकार के स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन गुरुजी आज भी हैं, उस समय भी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे और आज भी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन है। इसलिए हम लोग कहे कि मांग पत्र अभी गुरुजी को भी और हेमंत बाबू के आवास में भी जा करके हम लोग देंगे। अभी सारा आंदोलनकारी हम लोग भिक्षाटन करते हुए हम लोग यहाँ से जाएंगे और जाने के बाद में मांग पत्र वहाँ पर भी देंगे कि किस तरह से आंदोलनकारियों का जो दुर्दशा है उसे आप मुख मत मोड़िए और नैतिकता का प्रदर्शन करिए कि उत्तराखंड में किस तरह से वहाँ का मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले 350 आंदोलनकारियों को पहले सम्मान किया, उसके बाद में। और उत्तराखंड में देखिए अभी वहाँ चलने फिरने में सारे लोगों को व्यवस्था का लाभ मिल रहा है, वहाँ पेंशन का सुविधा भी सबको बहाल हो गया, इलाज का व्यवस्था भी सब वहाँ हो गया। हम लोग भी कहते हैं उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ मॉडल मत लगाइए, लेकिन कम से कम गुरुजी वाला मॉडल तो लगा दीजिए। गुरुजी का सरकार है, गुरुजी का पार्टी का सरकार है। यहाँ पर इस तरह का है भी नियमावली में ना तो शहीद आंदोलनकारियों को चयन करने की व्यवस्था है, ना सुविख्यात आंदोलनकारियों को चयन की व्यवस्था है और बाकी आंदोलनकारियों का भी चयन का कोई व्यवस्था नहीं है। अभी वर्तमान समय में आयोग का गठन हुआ, उसमें 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य चयन करके आए जो नामित हुए थे, उनके द्वारा फर्जी आंदोलनकारी जम के बनाया गया और जो जेन्युइन आंदोलनकारी है वो जब से आवेदन किया है उस समय से उसका मांग आवेदन वहाँ पर लंबित है। इस तरह से इनके राज्य में जिस तरह से कार्यशैली है उसमें हम लोग बार बार कहे कि हम लोग से वार्ता करके नियमावली में इस तरह से व्यवस्था करिए ताकि भ्रष्टाचार का गुंजाइश नहीं रहे। लेकिन यहाँ यह शर्मनाक स्थिति हो गया कि आंदोलनकारियों का चयन करने में भी भ्रष्टाचार जम के किया गया, जो बड़ी शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वीर शिबू सोरेन का सुपुत्र होने का गर्व करते हैं, लेकिन आंदोलनकारियों का मामला 4 साल 8 महीना तक लटका के रखे हैं, ये और भी बड़ा शर्म का बात है। इसलिए अंतिम समय में हम लोग कहने आए हैं इनको, हेमंत बाबू को,
कि हेमंत बाबू अभी भी आप आंदोलनकारियों का जो मामला है उसको सही तरीक़ा से आप समाधान करने की दिशा में ठोस पहल करिए और उसके बाद काम करिए। नहीं तो निश्चित रूप से हम आंदोलनकारी आपको, अब तो चुनाव का समय आएगा, अधिसूचना भी हो गया, कहते हैं कि काम करिएगा तो वाह मिलता है और काम नहीं करिएगा तो आह लगेगा। इतना आंदोलनकारी जिन्होंने त्याग संघर्ष कुर्बानी दिया है, आज वो लोग तड़प रहा है तो कहीं ना कहीं आह लगेगा। आग लगने के साथ साथ ये आंदोलनकारी का सब्र का पैमाना जब छलकेगा तो निश्चित रूप से काम करिएगा तो आपको तो वाह वाह करेगा, और नए काम नहीं करिएगा तो फिर जूता चप्पल लेकर के निश्चित रूप से आपको मैदान में मिलेगा। उसमें हो सके और भी तरह का क्या विरोध प्रदर्शन होगा, इसलिए वो शर्मनाक स्थिति मत आने दीजिए। हेमंत बाबू, हम लोग चाहते हैं कि आप भी सरकार रहिए और आप सरकार चलाइए। हम लोग को भी खुशी हुआ था कि आप आंदोलनकारी का बेटा है, मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन काम नहीं करिएगा तो कैसे हम लोग सम्मान करें, कैसे हम लोग आपको कहें कि हाँ ये हमारा जमात का व्यक्ति है, कैसे हम लोग माने।